हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। जाते जाते वो एक बड़ा काम कर गए हैं कि 3 इंडियन एंटिटीज को ट्रेड ब्लैक लिस्ट से हटा गए हैं। 11 चाइनीज फर्म्स को सिक्योरिटी कंसर्न्स में डाल गए हैं और पाकिस्तानी कंपनियों को भी डाल गए हैं। ठीक है जी। सो दैट वाज अ प्रायोरिटी ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप एक चीज करें, आप सबसे बेहतरीन दुनिया में एक फर्म को हायर करें और खुद अपना एक बंदा भेजें और उनको पूछें। अब आप इमेजिन करें कि व्हाट विल बी द लेवल ऑफ द कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। हिंडनबर्ग के संस्थापक नेथन एंडरसन ने इस कंपनी को बंद करने का ऐलान कर दिया है। इलॉन मस्क ने पाकिस्तानी मुस्लिम मेन के खिलाफ एक बाकायदा क्रूसेड छेड़ दिया है ऑन एक्स। अगर आप देख रहे हैं कि पिछले 50 साल में 1970 से लेकर अभी तक कई हजार अंडर एज लड़कियों को रेप किए हैं। यूरोप जाने की ख्वाहिश ने मजीद 50 अफराद को मौत की वादी में धकेल दिया। स्पेन जाने वाली गैर मुल्की तारकीन वतन की एक और कश्ती खुले समंदर में डूब गई। 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद की अमात का खदशा है। सो वो जो जिसे कहते हैं ना, कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, वो कहते हैं ना, जिसे वो कहते थे ना, हम आपको स्टोन एज में भेज देंगे, वो स्टोन एज ये है। सो ट्रूडो ने डिड इट टू मच। ट्रूडो बहुत जूते खाया है डिप्लोमेसी में। सऊदी अरेबिया ने इनकी बंद कर दी थी, याद है, 2-3 साल तक डिप्लोमेटिक रिलेशंस। मेरा ख्याल है यही प्रायोरिटी जो है वो जारी बात है नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते रिश्तों के बीच एक अच्छी खबर आई है। भारत दौरे पर आए अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कहना है कि पोखरण परीक्षण के बाद जो पाबंदियां लगी थी उन्हें हटा दिया जाएगा। अमेरिका की ओर से ये ऐलान भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच परमाणु करार भी भविष्य में हो सकेंगे। मई 1998 में भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया था, जिससे भड़के अमेरिका ने भारत की कई असैन्य परमाणु कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी थी, जिन्हें अब हटाया जा रहा है। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि बीते महीने में अमेरिका ने पाकिस्तान की कई परमाणु कंपनियों पर बैन लगाया था। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा करा कि देखो, जाते जाते बाइडेन भारत को गिफ्ट दे गए हैं और पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा गए हैं। 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद भारतीय कंपनियों पर अमेरिका की ओर से लगाए बैन के चलते आज तक दोनों देशों के बीच परमाणु करार नहीं हो सके। ऐसे में अब पाबंदियां हटने से भारतीय और अमेरिकी कंपनियों के बीच करार हो सकेगा। जाते जाते वो एक बड़ा काम कर गए हैं कि 3 इंडियन एंटिटीज को ट्रेड ब्लैक लिस्ट से हटा गए हैं। 11 चाइनीज फर्म्स को सिक्योरिटी कंसर्न्स में डाल गए हैं और पाकिस्तानी कंपनियों को भी डाल गए हैं। ठीक है जी। सो दैट वाज अ प्रायोरिटी ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा ख्याल है यही प्रायोरिटी जो है वो जारी बात है नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। और एक होता है यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी। उन्होंने इन इंडियन कंपनी की जो 3 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है अपनी उस लिस्ट से हटा दिया है इनको। ठीक है जी। और ये आप समझ लें कि अब एक बायलैटरल एनर्जी कोऑपरेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। और इसी तरह ये जो ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी है, इसने 11 कंपनीज को डाल दिया नेशनल सिक्योरिटी। इंडिया की जो एंटिटीज जिनको रिमूव किया गया है, उनमें इंडियन रेयर अर्थ है, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर मेन है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दिल्ली के अंदर है। अब आप इमेजिन करें कि व्हाट विल बी द लेवल ऑफ द कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। सो वो जो जिसे कहते हैं ना, कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, वो कहते हैं ना, जिसे वो कहते थे ना, हम आपको स्टोन एज में भेज देंगे, वो स्टोन एज ये है। व्हेन यू क्रिएट ए टेक अपार्थाइड, ठीक है जी, आप जब टेक अपार्थाइड क्रिएट कर दें कि एक मुल्क को कहें कि भाई एक्सक्यूज मी, यू आर नो मोर ऑफ आवर इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया, इट लाइज इन चाइना, सो सॉरी, हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते। हाँ, बट व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग द मेस इन अफगानिस्तान, वी नीड यू। सो पाकिस्तान को अपनी प्रायोरिटीज को सामने रखना है, मेन स्ट्रीम करना है। ठीक है ना जी, कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। अब डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इंडिया के साथ, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के साथ। ठीक है ना जी। क्या उसको बोलते हैं, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड टेक्नोलॉजीज इंडिया के साथ, इस्लामिक स्टेट, दाइश, खुरासान, टीटीपी, अलकायदा पाकिस्तान के साथ। ए गलान नहीं है।
जब दो बंदे दो मुख्तलिफ जगहों पे उतरते हैं एंड बोथ आर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एक मुल्क में वो जाके कहीं इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी करना है, दूसरे को कहें डू मोर ऑन दीज ऑर्गेनाइजेशंस। बल्कि कल को तो मैं देख रहा था जॉन केबी जो है उसने स्टेटमेंट जारी कर दी, उसने कहा जी पाकिस्तान हमारा ग्रेट इत्तेहादी है। इसने कहा नॉन नेटो अलाय वाली बात तो नहीं उसने की, ठीक है, क्योंकि अब अमेरिका के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मरोड़ उठ रहे हैं कि जी पाकिस्तान को जो है ना वो साइड पे कर दिया जाए। पाकिस्तान ऑलरेडी साइड पे है। जब पाकिस्तानी कंपनियों को आप ये कहें जी लॉन्ग रेंज मिसाइल वो सरकारी कंपनियों को सैंक्शन करेंगे, ठीक है, और उनको इंडिया को कहेंगे जी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी सपोर्ट करेंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग में भी करेंगे, सेमीकंडक्टर में करेंगे, टेलीकम्युनिकेशन में करेंगे, डिफेंस में करेंगे, स्पेस में करेंगे, साइबर में करेंगे, मैरीटाइम सिक्योरिटी में करेंगे, मतलब किस में नहीं करेंगे? कोई ऐसी चीज जिसमें नहीं वो कहते करेंगे। अब सारे का सारा जो मिसाइल एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसीज है अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की, पर्टिकुलरली जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम है, वो अब क्या होगा, वो सब कुछ इंडिया को देने जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया की अमेरिका की जो कमर्शियल स्पेस कोऑपरेशन है इंडिया के साथ, आप उसको सोच भी नहीं सकते वो किधर है। ये क्यों? टू गिव अ मैसेज टू इंडिया कि ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हो ना, ये छोड़ दो। बेसिकली the United States want to make India Europe. United States want to make India Europe. In a sense, not in a sense of development, not in a sense कि जी ये कोई हमारे साथ। देखिए अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, याद रखिएगा क्या होता है, होता ये है कि देयर आर कंट्रीज विच आर ऑफ वैल्यू, ठीक है, आप क्या करते हैं, आप उनको उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? बिकॉज दे आर मार्केट्स। Had the United States not given the Marshall Plan for Europe, or had not helped Japan, had not helped Germany, क्या अमेरिका ये जो मुल्क हैं इनकी तो बाइंग कैपेसिटी कोई ना होती, इनकी तो बाइंग कैपेसिटी कोई ना होती भाई साहब। इनकी बाइंग कैपेसिटी है। आज यही चीज वो इंडिया से चाहते हैं कि इंडिया की बाइंग कैपेसिटी है, ये खरीद सकता है, इसको धो भाई साहब, इसको धो, इससे पैसे लो, इससे पैसे लो। ये है वो चीज समझने वाली, ठीक है। वो कहते हैं इससे पैसे लो, ये पैसे देगा। अब इंडिया को खड़ा करेंगे ताकि दिस इज अ कंट्री विद रिसोर्सेज, मनी, इससे पैसे लेने हैं और फिर इसको खड़ा भी करना है ताकि इसको अपनी चीजें देनी है और अपना इत्तेहादी बनाना है। So the United States does it. I think in the modern world in these last 5-7 years, India is that such country जिसको इतना ज्यादा अहमियत दी जा रही है।